पढ़ेंगे सॉर्क्राउट के बारे में। सॉर्क्राउट जो है वो कैसे बनता है, वो ना कैबेज को फर्मेंट करके बनाया जाता है सॉर्क्राउट। तो इसको हम कहते हैं कैबेज फर्मेंटेड फूड। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि सॉर्क्राउट का जो है किससे बनता है, तो ये किससे बनता है, कैबेज से, पत्ता गोभी से ये बनता है। उसको फर्मेंट करके काफ़ी टाइम तक फिर इसको बनाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके नाम हम देख लेते हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। वो क्या, इसलिए LAB जो है यही बैक्टीरिया इसको करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉर्क्राउट को बनाने में हेल्प करते हैं, तो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड्स, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, फिर आता है हमारा लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, फिर हमारा आता है पेडियोकोकस पेंटोसियस, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस, ठीक है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉर्क्राउट को बनाने में, सॉर्क्राउट की फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, ये याद रखना आप। और जो हमारे पिकल्स होते हैं ना, जो भी हम अचार वगैरह घर पे बनाते हैं, उसमें भी लैक्टिक एसिड का ही फर्मेंटेशन होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं सोया सॉस की फर्मेंटेशन। सोया सॉस कैसे बनता है, तो सोया सॉस जो है वो सोया बीन से बनता है। तो इसमें ना 2 स्टेप्स में इसको हम बनाते हैं। पहला जो होता है ना, उसमें आता है पहले हम सोया बीन से ना उसको क्रश वगैरह करके उससे कोज़ी प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कोज़ी प्रिपरेशन। तो कोज़ी को प्रिपेयर किया जाता है, और कोज़ी को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है एस्परजिलस ओराइज़ी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है जो कि उसको कोज़ी में कन्वर्ट करता है सोयाबीन्स को। उसके बाद हम उससे क्या करते हैं, मोरामी बनाते हैं। मोरोमी को बनाने के लिए हमारे पास आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ठीक है। LAB हमारे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला बैक्टीरिया है। एंड हमारा आता है जाइगोस सैक्रोमाइसिस रॉक्सी, याद रखना, जाइगोसैक्रोमाइसिस रॉक्सी, ये ईस्ट है। ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मोरोमी को प्रिपेयर करने के लिए। फिर जब ये मोरोमी बन जाता है तो फिर मोरोमी को काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों के लिए हम इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। जब वो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है उसके बाद हम उसमें से सोया सॉस को एक्सट्रैक्ट करके बाहर प्यूरिफिकेशन वगैरह करके उसको, उसके अंदर से जो भी पार्ट्स है उसको डिफरेंट अलग अलग तरीके के पार्ट जो भी होंगे उसके अंदर, उसको अलग करके फिल्टर वगैरह करके, डिस्टिल वगैरह करके उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद हमारा सोया सॉस जो होता है वो, उसको हम अलग से फिल्टर करके निकाल के उसको फिर हम बॉटल्स में पैकिंग करके उसके बाद वो हमारे घर तक पहुंचता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है हमारा सोया सॉस के लिए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सोया सॉस में हमें याद रखनी है कि वो उसको 2 तरीके से, मतलब 2 स्टेप्स इसको प्रिपेयर करने के लिए, पहला कोज़ी है, दूसरा मोरोमी है। और कोज़ी को बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो याद रखना, एस्परजिलस ओराइज़ी। और मोरोमी को बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको याद रखना, क्योंकि ये दोनों जो है यही इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है एग्जाम में कि सोया सॉस बनाने के लिए कौन से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।